Welcome classmates in online classes of science. I am KN Mishra, your science teacher. Students, at present we are studying a new chapter, the cell structure and function. And this is the last chapter of your SA1 syllabus. ठीक है, 4 ही चैप्टर आएंगे. कंफ्यूज मत होइएगा कि 6 चैप्टर आएगा. हम नए सिलेबस का PDF आपके क्लास ग्रुप में डाल चुके हैं. उसको कॉपी में नोट कर लीजिए. डोंट बी कंफ्यूज रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ साइंस. नाउ लेट अस स्टार्ट some more things. Let us know some more things about cells. Yesterday in previous video I have given you the outline about cell. Now today the discovery of cell I am going to tell you. In actual, the first inventor of cell was Robert Hooke. In 1665, he was able to saw a cell that was plant cell in his own microscope. 1665 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं मैन्युफैक्चर हुआ था. तो रॉबर्ट हुक साहब देखते किस में, सेल को किस में देखते, तो इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया. ये माइक्रोस्कोप है रॉबर्ट हुक का. रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया सेल को. किस सेल को? एक प्लांट होता है, उस प्लांट को कहते हैं कॉर्क का प्लांट. उस कॉर्क प्लांट का बार्क इन्होंने लिया, बार्क ऊपर का, और उसमें से जो सबसे छोटा पीस था उसको अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. क्या देखा इन्होंने ये देखा कि उस कॉर्क कैम्बियम में जो सेल्स हैं वो हनी बी के बी हाइव की तरह है. बी हाइव आपने देखा है कभी? तो हनी बी के बी हाइव की तरह है. इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉर्क में एक ही साइज की ढेर सारी सेल्स थी. उन सेल्स में न्यूक्लियस वगैरह तो इन्होंने नहीं देखा. जो ये साहब थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने न्यूक्लियस वगैरह नहीं देखा. कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं देखा. बताइए क्यों नहीं देखे? हम बताते हैं आपको. क्योंकि जिस सेल को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने वो डेड सेल थी. वो प्लांट की बार्क में देखे थे सेल को ना, तो प्लांट की बार्क को प्लांट से अलग कर देंगे, डिटैच कर देंगे, तो वो डेड ही तो हो जाएगी. डेड सेल इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इनको ना न्यूक्लियस दिखाई दिया, ना साइटोप्लाज्म दिखाई दिया, ना साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल दिखाई दिए. देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है. आपकी बुक में लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक was the first person to observe a strange structure that is known as cell under a simple magnifying device invented by him in 1665. यही लिखा हुआ है 1665. उसके बाद लिखा है he observed seeds of cork under the magnifying device. Cork is actually a part of the bark of a tree. Initially, he was not able to observe the smaller component since the slices which he took were thick. He then looked thin slices, and when he observed them carefully, he noticed partitioned boxes or compartments in the cork slice. These small boxes appeared like a honeycomb. आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ. फिर आगे लिखा है he also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. Hooke coined the term cell for each box. Cell in Latin word it means hollow space. लैटिन वर्ड में हम सेल को हॉलो स्पेस कहते हैं. What Hooke observed as boxes or cells in the cork was actually dead cell. तो अभी जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से रॉबर्ट हुक को सेल के भीतर की चीज़ें नहीं दिखाई दी. इसमें रीजन लिखा हुआ है इसलिए नहीं दिखाई दी. 2 रीजन. फर्स्ट रीजन, कॉर्क का जो स्लाइस
जो सेक्शन रॉबर्ट हुक ने लिया था वो बहुत थिक था। जब हम थिक चीज़ें, थिक सेक्शन ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप से तो वो हमको ब्लैकिश दिखाई देता है, बिल्कुल ही नहीं दिखता। इनका सेक्शन थिक था, पहली बात। दूसरी बात, मैग्नीफाइंग लेंस उस समय नहीं था, दूसरी बात। और तीसरी बात, जो सेल रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व की थी वो प्लांट कॉर्क की थी और वो डेड थी। ये 3 रीजन्स हैं, ठीक। उसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है सेल के बारे में थोड़ा सा और लिखा हुआ है। आपकी बुक में ये ओनियन की सेल्स बनी हुई हैं। अगर हम ओनियन पील को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो हमको ऐसा दिखाई देता है ओनियन पील। सारी सेल्स एक जैसी दिखाई देती हैं और सेल्स में हमको न्यूक्लियस दिखते हैं बस, इसके अलावा कोई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हमको नहीं दिखता, ठीक है। और इट इज़ वेरी इजी टू ऑब्जर्व सेल्स, लिविंग सेल्स इन ओनियन पील बिकॉज onion peel is easily available. We can prepare a temporary slide of onion peel very easily, and we can observe these cells through compound microscope which is available in our science laboratory. It is also very easy. और आपकी बुक में सबसे पहले इसी सेल के बारे में लिखा ही है, ओनियन पील के बारे में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओनियन पील लेते हैं। ओनियन पील किसको कहते हैं? आपने कभी बच्चों प्याज को छीला है ऐसे हाथ से? प्याज छीलते छीलते उसका छिलका उतारते उतारते कभी कभी आपके हाथ में वाइट कलर का एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आ जाता है। वही जो वाइट कलर का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसको हम लेते हैं और उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को, मान लीजिए ऐसे था वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, आपने ले लिया तो इसको हम ऐसे कट कर दिए, ये हिस्सा खाली, ये चीज़ हमने कट कर दिया। अब इसको हमने फिर कलर कर दिया, ये हमने फोर्सेप्स से उठाया और इसको, जो पेट्री डिश होती है जिसमें हम डाई यूज़ करते हैं कलर करने के लिए, इसमें डाई हमने रख दिया, सैफरनिन डाई रख दिया। इस सैफरनिन में फोर्सेप्स से हमने इस ओनियन पील को डाल दिया। आफ्टर 2 मिनट्स हम इस ओनियन पील को निकाल लेते हैं बाहर और निकाल के हम इसको स्लाइड पे रखते हैं, स्लाइड पे रखते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसको हम कवर स्लिप लगा देते हैं, ऊपर से कवर कर देते हैं कवर स्लिप से ग्लिसरीन में माउंट करके। फिर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप से। यहाँ आई पीस रखा हुआ है, यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको ये सेल्स ऐसी दिखाई देती हैं, इस तरह की सेल्स दिखती हैं। ये प्रोसीजर समझ में आ गया कैसे करेंगे? अगर इसको करना हो लैब में एक्टिविटी में तो इसको कैसे करेंगे, समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर सेल नंबर, शेप एंड साइज। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर, सेल का शेप और सेल का साइज अलग अलग होता है। ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। हम लोगों में ही, आपके इंटरेस्ट के लिए बता दें, ह्यूमन बींग्स में ही सेल्स आर ऑफ मैनी टाइप्स लाइक बोन सेल्स, एडिपोज सेल्स, muscular cell, cardiac cell, and we are having blood cells, we are having many nerve cell, we are having many types of cells of many sizes, of different sizes. तो आज आप ये पेज नंबर 116, 117 रिवाइज करेंगे और 116 और 117 रिवाइज करेंगे। और एक बात और बता दें आपको, आपके क्लास में होमवर्क के लिए फिर हम कंप्लेन कर रहे हैं, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। हमारे पास केवल 3 बच्चों का होमवर्क आया है, ए अर्थ ए, ए अर्थ बी मिला करके। हम नाम भी बता दे रहे हैं। ए अर्थ ए में जानवी शुक्ला ने होमवर्क भेजा था कल शाम को, ए अर्थ ए में, और ए अर्थ बी में वो श्रीवास्तव, एक लड़की है अनुषा श्रीवास्तव, उसने भेजा था, आशुतोष सिंह ने भेजा था, बस। और किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं भेजा। गलत बात है, आप होमवर्क भेजिए। आज शाम को होमवर्क मिलना चाहिए हमको, कल वाला। जिन लोगों ने नहीं सेंड किया है वो शेयर करें अपना होमवर्क बिफोर 5 PM। दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।